स्वामी विवेकानंद अपने छात्र जीवन में आर्थिक विषमता से जूझ रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा, यदि आप काली माँ से प्रार्थना करेंगे तो वह मेरे वर्तमान आर्थिक संकट दूर कर देंगी। रामकृष्ण जी बोले, विवेकानंद, संकट तुम्हारे हैं, इसलिए तुम स्वयं मंदिर में जाकर काली माँ से प्रार्थना करो, वो अवश्य सुनेगी। ये कहकर विवेकानंद को मंदिर में भेज दिया। वहाँ उन्होंने और कुछ न कहकर कहा, माँ मुझे भक्ति दो, और फिर गुरु जी के निकट लौट आए। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, विवेकानंद तुमने माँ काली से क्या मांगा? माँ मुझे भक्ति दो, विवेकानंद ने कहा। अरे, इससे तेरे संकट दूर नहीं होंगे, तुम फिर से अंदर जाओ और माँ से स्पष्ट मांगो। विवेकानंद जी मंदिर के अंदर गए और उन्होंने पहले जैसे ही प्रार्थना की। रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर से पूछा कि तुमने क्या मांगा? स्वामी विवेकानंद जी बोले, माँ मुझे भक्ति दो। जब तीसरी बार जाने पर भी विवेकानंद ने काली माँ से केवल यही कहा, माँ मुझे भक्ति दो, तब परमहंस जी हंसे और कहने लगे, विवेकानंद, मुझे मालूम था तुम भौतिक सुख नहीं मांगोगे, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण जिज्ञासा तेरे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है, और इसीलिए मैंने तुम्हें तीनों बार भक्ति मांगने के लिए ही अंदर भेजा। तेरे वर्तमान आर्थिक संकट का समाधान तो मैं स्वयं ही कर सकता था। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता था। एक विशुद्ध गुरु अथवा शिष्य के सानिध्य में रहने से मन का शुद्धिकरण करना सरल व सहज हो जाता है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के निकट उसके शिष्य का अंतर्मन सदा बना रहता है और वे उसकी आत्मा उन्नति का मार्गदर्शन स्वयं करते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम मन की शुद्धि के लिए पहले जिज्ञासु बने और फिर संत की पहचान के विवेकी बने।